the government release all prisoners, release the curfew. आज भूमिका के बजाय तस्वीरें देखते हैं सीधे। तस्वीर अपनी ही जिंदगी को सुनकर मन में आई टीस की, तस्वीर ठहाकों की, तस्वीर तंज की, तस्वीर संबोधन के बीच आई खुशी के रंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। सचमुच में आपके इस सामर्थ्य को मैं बधाई देता हूं। मैं 50 मिनट की क्लास के लिए जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में तो 3 से 5 मिनट के बाद देखता हूँ कि कहीं आप ये ना कहा बैठे योर टाइम इज अप। सभापति महोदय, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, फिर हम यहाँ क्या करेंगे? स्कूल का पहला दिन, पहला स्कूल प्रिंसिपल, पहली टीचर, पहला प्यार। ये सर किसानों के लिए सबसे बड़ा सर्वनाश। आज़ादी मिलने के बाद की बात है। आंध्र प्रदेश उन दिनों बटा नहीं था। जिनके पास कृषि योग्य जमीन थी, उनके समृद्ध होने की पहचान बैलों के जोड़ों से की जाती थी। अगर आपके पास 2 जोड़ी बैल हैं तो आपकी स्थिति कुछ ठीक है। अगर 4 जोड़ी बैल हैं तो आपकी स्थिति और बेहतर है। कुछ परिवारों के पास 6 या 8 जोड़ी बैल भी थे। इन्हीं में से एक परिवार के पास 8 जोड़ी बैल थे। मतलब ये कि ठीक ठाक परिवार। इनमें से एक मवेशी ने एक महिला के पेट पर हमला कर दिया। महिला अपनी गोद में 1 साल का बच्चा लिए हुई थी। इस हमले के बाद बच्चे को नीचे उतार दिया। महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। महिला की मौत हो गई। सिर्फ 1 साल की उम्र और बच्चे ने अपनी मां को खो दिया। ये किस्सा है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में जब ये किस्सा सुनाया तो एम वेंकैया नायडू अपने आंसू नहीं रोक पाए। दरअसल राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की विदाई हो रही है। उनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है, जिसके चलते सदस्यों ने फेयरवेल स्पीच दी। कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति के कामकाज की तारीफ की। आपके वन लाइनर्स वीक लाइनर्स होते हैं और विन लाइनर्स भी होते हैं। यानी उसके बाद कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। Your each word is heard, preferred and revered and never countered. कैसे कोई अपनी भाषा की ताकत के रूप में और सहजता से इस सामर्थ्य के लिए जाना जाए और उस कौशल से स्थितियों को दिशा मोड़ने का सामर्थ्य रखे। सचमुच में आपके इस सामर्थ्य को मैं बधाई देता हूं। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने शेरों के जरिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को बधाई दी। खड़गे ने क्या कहा, सुनिए। अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा। अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। आपके साथ से यह मंजर रौनक जैसा है। आपके साथ से यह मंजर रौनक जैसा है। आपके बाद में मौसम बहुत सताएगा। क्योंकि आपके बाद क्या मौसम होगा और कैसा सताएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने सब प्रेशर के अंदर भी काम करने का आपने सीखा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की विदाई पर आरजेडी सांसद डॉक्टर मनोज झा ने क्या कहा, वो भी सुनते जाइए। आपने मुझे सबसे पहले वक्त की कीमत बताई। 3 मिनट का वक्त होता था, तभी हम 4 सदस्य थे। आप कहते थे योर टाइम इज अप। सर, आपका ये प्रभाव मुझ पर पड़ गया है कि अब मैं 50 मिनट की क्लास के लिए जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में तो 3 से 5 मिनट के बाद देखता हूँ कि कहीं आप ये ना कहा बैठे योर टाइम इज अप। और मैं ये सचमुच आपने कर दिया है मेरे साथ सर। वो 3 मिनट 5 मिनट का टेम्पलेट सब बन गया है अंदर आपकी वजह से सर। और आगे एक चीज और भी आप कहते थे, इसके आगे कुछ रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा।
तो वो भी दिमाग में होता है कि अब आगे रिकॉर्ड पे ही नहीं जा रहा। सर, मैं इस अवसर पर एक कविता जो अशोक वाजपेयी ने विदा नाम से लिखी थी, मैं आपके समक्ष आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहां भी रह जाओगे, जैसे रह जाती है पहली बारिश के बाद हवा में धरती की सोंधी सी गंध, भोर के उजास में थोड़ा सा चंद्रमा, खंडहर ओरे मंदिर में अनसुनी प्राचीन नुपुरों की झंकार। तुम चले जाओगे पर थोड़ी सी हंसी, वो आपका ट्रेडमार्क, थोड़ी सी हंसी, आंखों की थोड़ी सी चमक, हाथ की बनी थोड़ी सी कॉफी जो अक्सर अंदर मिला करती थी, यहीं रह जाएंगे प्रेम के इस सुनसान में। तुम चले जाओगे पर मेरे पास रह जाएगी प्रार्थना की तरह पवित्र और अदम्य तुम्हारी उपस्थिति, छंद की तरह गूंजता तुम्हारे पास होने का एहसास। तुम चले जाओगे, थोड़ा सा यहीं रह जाओगे। राज्यसभा में माहौल कभी भावुक हुआ तो कभी ठहाके गूंजने लगे। सांसद रामदास अठावले ने भी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को विदाई देते हुए अपनी बातें रखी। अंदाज क्या था, देखते जाइए। आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। सभापति महोदय, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, फिर हम यहाँ क्या करेंगे? आपने हमें विश्वास दिया है, आपने हमें इतना विश्वास दिया है कि हम किसी को नहीं डरेंगे। आपने हमें इतना विश्वास दिलाया है कि हम किसी को नहीं डरेंगे और 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी नहीं हारेंगे। आपने मुझे मौका दिया हर बार, आपने मुझे मौका दिया हर बार, इसलिए मैं करता रहा कांग्रेस पर वार। आज मत करिए। आप कभी नहीं मानने वाले हैं हार, आप कभी नहीं मानने वाले हैं हार, इसलिए आप आइए फिर एक बार। जो आते थे बार बार वेल, जो आते थे बार बार वेल, उनको सस्पेंड करके आपने उनका बंद कर दिया था खेल। वाकई कई हुए हैं। आप सांसद राघव चड्ढा ने कुछ ऐसा कमेंट किया जिस पर सभी हंसने लगे। सर, हर व्यक्ति को अपना पहला अनुभव जो होता है वो याद होता है। स्कूल का पहला दिन, पहला स्कूल प्रिंसिपल, पहली टीचर, पहला प्यार। इस सदन में जब मैं आया तो मेरे पहले चेयरमैन के रूप में जब मैंने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत करी, मैं सदैव आपको याद रखूंगा सर। राघव, मेरे ख्याल से प्यार एक ही होता है ना, एक बार दूसरी बार तो ऐसा होता है नहीं ना? मैं इतना अनुभवी नहीं हूं सर, अभी जीवन में इतना अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अच्छा होता है सर। हाँ, पहला प्यार अच्छा होता है, वही प्यार हमेशा रहना है, जिंदगी भर। राज्यसभा के सभी सदस्यों ने बारी बारी सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को बधाई दी, उनसे जुड़े किस्से सुनाए। इन किस्सों के बीच राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी यादों की तमाम तस्वीरें आहिस्ता से गुजर गई। अलग अलग टिप्पणियों के बाद राज्यसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 चर्चा के लिए पेश किया गया। अब बारी है लोकसभा की। भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में सभी सदस्यों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होने के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। एवं 22 कांस्य पदक जीतकर कुल 55 पदक जीतकर इतिहास बनाया है। मैं सदन की ओर से और स्वयं अपनी ओर से पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं और अन्य सभी खिलाड़ियों को आने वाले मुकाबले में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। सदन में अब प्रश्नकाल शुरू हुआ। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच हल्की फुल्की खींचतान के साथ कार्यवाही आगे बढ़ी। आजकल क्या देख पा रहे हैं कि काफी अहंकारी हो जा रहे हैं।
काफी अहंकार पैदा होता है। दोपहर 12:01 पर पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने सभी सदस्यों से सभा पटल पर पेपर्स रखने के लिए कहा। कार्रवाई आगे बढ़ने के साथ लोकसभा में विद्युत संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया, जिसमें बिजली वितरण क्षेत्र में बदलाव करने, नियामक तंत्र को मजबूत करने और व्यवस्था को बेहतर करने का प्रस्ताव किया गया है। इस बिल का कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी समेत कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विरोध किया। इसके बाद मंत्री आरके सिंह ने कहा कि वो इस विधेयक को विचार के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजने का आग्रह करते हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से मूल कानून के उद्देश्य प्रभावित हो सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि ये निजीकरण की दिशा में एक कदम है। हंगामा बढ़ा और इसी बीच अधीर रंजन चौधरी अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। अधीर दा बैठिए, अधीर दा, यू आर द लीडर, दैट्स व्हाई यू शुड सिट। प्लीज बैठ जाइए, आप क्योंकि नेता हैं, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठिए। पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने उन्हें बैठने को कहा। इस बीच क्या हुआ, देखिए। सर बात यह है कि सर ये सिर्फ हम लोग यहाँ से नहीं, मान लीजिए तेलंगाना की सरकार, पुडुचेरी की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, पंजाब की सरकार, सारे इनको विरोध पहले कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा, जिनके साथ सरकार की जब चर्चा चल रही थी, तो उस समय इन्होंने वादा किया था कि अगर कुछ बदलाव लिया जाए तो संयुक्त मोर्चा के सारे सदस्यों के साथ, संगठन के साथ बात करते हुए कोई अगर परिवर्तन करने की जरूरत हो तो कहा किया जाएगा। लेकिन ये नहीं मानने के लिए तैयार है। सर ये सर किसानों के लिए सबसे बड़ा सर्वनाश लाने वाला। लोकसभा की कार्यवाही में हंगामा बढ़ा। अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हो गए। विपक्ष के विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने क्या कहा, सुनिए। मैं 2-3 बिंदु बोलना चाहता हूँ। आइए, आवश्यक ही बोला जाए ताकि जो फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या तो जानबूझ के फॉल्स। अध्यक्ष मैं बोल रहा हूँ, आप जब बोले तो मैं सुने। ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसका मैं प्रतिकार करूं। अध्यक्ष महोदय, सब्सिडी के विरुद्ध इस बिल में कोई नहीं है। जो किसानों को फ्री बिजली मिलता था, मिलता रहेगा। इसका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो ये इसमें सब्सिडी रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। जो कह रहे हैं कि एक क्षेत्र में मल्टीपल लाइसेंसेस का प्रावधान है, ये पहले से है, 2003 के लॉ में है। ये जानते हैं कि 2003 के लॉ में है, लेकिन जानबूझ करके यहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं ताकि ये पब्लिक को गुमराह कर सके। अध्यक्ष महोदय, ये इररिस्पांसिबल बिहेवियर सही नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, जो कंसल्टेशन विद द स्टेट्स, अध्यक्ष महोदय, हमने हर एक राज्य से कंसल्ट किया, हर स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया। इस बिल में कहीं कोई, ये बिल प्रो पीपल है, ये बिल लोगों के हक में है, ये बिल किसानों के हक में है, ये बिल पावर सिस्टम के हक में है। हंगामे के बाद लोकसभा में शून्यकाल शुरू हुआ। सदन में जसकौर मीणा ने भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले का जिक्र किया। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए। राजस्थान की सरकार का महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों को देखिए। हमारी माननीय सांसद, भरतपुर से सांसद है श्रीमती रंजीता कोहली जी, जिनके ऊपर चौथा अटैक हुआ है और चौथी बार अटैक हुआ है और बार खनन माफियाओं का अटैक वो झेल रही है। आप उसकी जान को भी खतरा है। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार को, जिसमें महिलाओं के प्रति इतने अत्याचार, बेटियों की सुरक्षा नहीं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं, जिस प्रांत में माननीय सदस्य की सुरक्षा नहीं और दलित परिवार से आने वाली उस महिला के प्रति, हमारी सांसद बहन के प्रति जो अत्याचार होता है, हमें न्याय चाहिए। राजस्थान की सरकार जिस तरह से अन्याय कर रही है। शून्यकाल के बाद सभा की कार्यवाही को 2:15 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा की गई। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। ये मोदी जी तो पंचतंत्र पंचामृत की बात करते, चारों तरफ हम अमृत की ध्वनि गूंजते हैं अभी हिंदुस्तान में। अमृत काल, पंच अमृत वगैरह वगैरह। हम चाहते हैं कि अगर हमारे चीजों की दामों में, अगर अमृत की चीजों की दामों में अगर अमृत की कुछ बरसात हो जाए तो हिंदुस्तान के लोग बच जाएगी। हर जगह अमृत होते हैं, आम लोगों की रोजमर्रा की चीज में सारे गरल गिरते हैं। फर्क ये है, एक तरफ अमृत, चारों तरफ गरल। कहां जाए हम लोग? हम सरल आदमी हैं,
महंगाई पे गरल डालते हो आप। मोदी मतलब मुमकिन है, आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहता हूं मोदी है तो महंगाई है, हम कहते हैं मोदी है तो गरल है, अमृत नहीं है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर सभी दलों के सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022 को चर्चा के लिए रखा। तो ये थी संसद में हुई आज की पूरी कार्रवाई। संसद में आज में कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।